डायबिटीज या शुगर की मिसाल एक पालतू जानवर जैसी है। अगर आप एक जानवर पालते हैं और उसको ट्रेन करते हैं तो वो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप एक जानवर अपने पास रखते हैं और उसको ट्रेन नहीं करते तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी डायबिटीज को समझ लेते हैं और कंट्रोल में रखते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखते तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी डायबिटीज को अपने पालतू जानवर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर है कि आपको अपने टारगेट्स पता होना चाहिए। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक लिमिट्स के अंदर होने चाहिए। आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 80 और 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहनी चाहिए और आपके खाने के बाद की 2 घंटे बाद की जो शुगर है वो 180 से बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। और एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, जो हर 4-6 महीने या 8 महीने बाद करते हैं। वो आपको क्या बताएगा कि पिछले 3 महीने बाद आपके ब्लड में कितना शुगर रहा है, कितना रेगुलेट हुई है, वो सब चीजें बताएगा। तो वो आपकी 7 से कम होनी चाहिए। इसमें कमी पेशी हो सकती है। मकसद एक ये 6.8 भी हो सकता है और 7.2 भी हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट्स का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह के चावल है, रोटी है, शुगर है, कुछ फ्रूट्स हैं और उसके साथ-साथ डेयरी प्रोडक्ट हैं और बेकरी प्रोडक्ट हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी शुगर को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपको इन डाइट का पता होना चाहिए। तो आपको इन डाइट से अवॉइड करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि चावल और रोटी तो नीड है हमारी, वो तो हम नहीं छोड़ सकते। तो आपने करना ये है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो उसको हाफ कर दें। अगर आप चावल की एक बड़ी प्लेट खाते हैं तो उसको आधी कर दें और उसके साथ आप सैलेड ऐड कर दें। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी डाइट भी पूरी हो जाएगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। और तीसरे नंबर के ऊपर है एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ और एक्सरसाइज़। मकसद ये है कि हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज़ सिर्फ़ मोटे लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मोटे हैं तब भी आपको एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आप पतले हैं आपको तब भी एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आप नहीं हैं आपको तब भी एक्सरसाइज़ करनी है। और अगर आप मर चुके हैं नहीं, अगर आप मर चुके हैं तब आप एक्सरसाइज़ ना करें। लेकिन अगर आप इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं तो आपको लाज़मी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ क्या करेगी कि आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी और आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और कोशिश ये करें कि आप रोज़ाना 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज़ करें और अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। और चौथे नंबर के ऊपर होता है कि आपको अपनी बीमारी या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन का पता होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन-सी बीमारियाँ फैला सकती है। जिसमें पहले नंबर के ऊपर है कि रेटिनोपैथी करवाएगी। मकसद ये है कि आपकी आँखें खराब कर सकती है, आपके गुर्दे खराब कर सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना सकती है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की वजह भी डायबिटीज़ हो सकती है और ये आपकी ओबेसिटी की भी वजह बन सकती है। और 5वें नंबर के ऊपर है कि आपको अपनी मेडिकेशन का पता होना चाहिए। आपको ये बात अंदाज़ा हो कि कितना मेडिकेशन आपको लेनी है और कितनी आप अगर मेडिसिन लेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो, ग्लूकोफेज हो या आप इंसुलिन लगाते हो। तो आपको अपनी मेडिकेशन का डोज़ का पता होना लाज़मी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। मेडिकेशन से नहीं, एक्सरसाइज़ से, डाइट से और उसके साथ-साथ उन लोगों ने अपना वज़न कम करके, वेट रिड्यूस करके दुनिया भर में अगर इनिशियल फेज़ में अगर आपको डायबिटीज़ होता है, तो उन लोगों को डाइट मॉडिफ़िकेशन और उसके साथ-साथ वेट कम कराया जाता है ताकि आपकी डायबिटीज़ उसमें कंट्रोल हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से या इन 5 चीज़ों पे अमल करेंगे, तो आपकी जो डायबिटीज़ या जो शुगर है, वो आपके पालतू जानवर की तरह रहेगी, जो आपके कंट्रोल में रहेगी और आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से लाज़मी शेयर कीजिएगा कि अगर वहाँ पे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो वो अपनी डायबिटीज़ अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।